बगदाद के एक गोशे में एक बूढ़ा चक्कीबान जिंदगी के आखिरी मोड़ पर खड़ा है। न उसके पास खजाना है, न कोई महल। बस एक पुरानी चक्की है जिसका हर पहिया उसकी जवानी का कर्ज, उसके बच्चों की भूख और उसकी दुआओं का वजन उठाता रहा। अब वक्त है वो पहिया किसी और हाथ में जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ बेटा होना वारिस होने के लिए काफी है, या चक्की का असल वारिस वो होता है जो भूख में भी वफा करे, जख्म में भी पानी लाए और अखरूट की थैली में अमानत छुपा ले। ये कहानी है एक बूढ़े बाप की, तीन बेटों की और एक खामोश चक्की की जो सब कुछ देखती है मगर कुछ नहीं कहती। धूप की सुनहरी किरणें बगदाद की मुज़ाफ़ाती बस्ती की मिट्टी पर पड़ रही थीं। एक पुरानी सी चक्की जिसके पहिए अब आहिस्ता घूमते थे, उसके साये में एक बूढ़ा बैठा था। उसकी झुर्रियों से भरपूर आंखें माज़ी को तकते हुए भीगने लगें। जिंदगी भर हलाल कमाई की खुशबू उस चक्की की दीवारों में बसी हुई थी। वो हर सुबह, हर शाम इसी चक्की की गूंज में अपनी सांसों की गिनती मुकम्मल करता था। मगर आज उसके अंदर एक खामोशी बोल रही थी। बूढ़ा चक्कीबान दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। बाहर हवा में खजां की सुरगोशियां थीं, मगर उसके अंदर उदासी की एक और मौसम चल रहा था। वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, ये चक्की मेरा सब कुछ है, लेकिन मेरे बाद? इस लम्हे उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ जो पिछले कई बरसों से वो नजरअंदाज कर रहा था। क्या मेरे बेटे इस चक्की को संभाल सकेंगे? तीन जवान बेटे सहन में जमा थे, बुलंद कामत, ताकतवर और अपने हाल में मगन। बूढ़े बाप ने उन्हें बुलाया, चक्की के सामने लाकर खड़ा किया। मेरे नूरे चश्म, ये चक्की सिर्फ लकड़ी और पत्थर नहीं, ये मेरी रूह है। बेटे चौंक गए, पहली बार बाप को इतना नर्म मगर इतना बोझल बोलते देखा। चक्की के पहिए की हर गर्दिश उनके मुस्तकबिल से जुड़ी थी, मगर क्या वो ये समझ पाए थे? चक्कीबान ने गहरी सांस ली और धीरे से पहिया घुमाया। उस आवाज में उसकी जवानी की थकन भी थी, बीवी के बिछड़ने का दर्द भी, और उन दिनों की खुशबू भी जब तीनों बेटों को कंधों पर बिठाकर बाजार ले जाया करता था। उसने कहा, मेरे बाद अगर इस चक्की का पहिया रुक गया तो तुम सिर्फ फाके नहीं, बद्दुआएं भी समेटोगे। बेटों ने गर्दनें झुका ली। एक पल को खून रिश्तों से ज्यादा भारी महसूस हुआ। चक्कीबान ने बात जारी रखी, अगर कोई इस चक्की का हकदार ना हुआ तो मैं खुद चुपचाप इसे बंद कर जाऊंगा। दीवारों ने ये बात सुनी, छत ने उसकी सांसों की लर्जिश महसूस की। बेटों के चेहरों पर परेशानी उतरने लगी। उन्होंने बेक ज़बान कहा, अब्दा जान, हम वादा करते हैं, ये चक्की कभी बंद ना होगी। मगर बाप के चेहरे पर यकीन नहीं, फकत गहरी नजर थी। बूल्हे ने सर झुका लिया, जैसे दिल फैसला कर चुका हो। उसने कहा, वादे आसान होते हैं, मगर चक्की सिर्फ बातों से नहीं घूमती। फिर उसने पहलू बदला और बोला, मैं तुम्हें आजमाऊंगा ताकि सच और दावा अलग हो जाएं। बेटे एक लम्हे को सुन रह गए, ना सवाल किया ना जवाब दिया। चक्की के पहिए ने धीरे से फिर एक चक्कर काटा, जैसे उस आजमाइश की घंटी बज चुकी हो।
लंबे सफर के बाद जब सूरज ढलने लगा, तीनों भाई एक छोटे से सायादार मुकाम पर रुके। गधे थक चुके थे, बदन निढाल और प्यास गले में चुभने लगी थी। चक्की अब पीछे कहीं धुंध में रह गई थी, मगर उसके पहिए की आवाज जैसे छोटे भाई के दिल में गूंज रही थी। उसने गर्दन बुलंद की और अपने भाइयों की तरफ देखा, खामोश, बिखरे हुए और थके थके। अचानक बड़े भाई की चीख निकली, अफसोस, मेरा मशकीज़ा खुल गया, सारा पानी बह गया। तीनों घबराकर उठ खड़े हुए। छोटे भाई ने मशकीज़ा उठाया, बिल्कुल खाली, प्यास जैसे बढ़ गई हो। दरमियाने भाई ने दांत पीसते हुए कहा, ये कैसी लापरवाही है भाई, अब हम क्या करेंगे? खामोशी लम्हा बलम्हा गहरी होती जा रही थी। बड़े भाई ने हाथ उठाया, मैं लकड़ियां ले आता हूं, वरना खाना कैसे पकेगा? दरमियाने ने कंधे उचकाए, पकाने वाला ना हो तो लकड़ियां किस काम की, मैं चूल्हा बना लेता हूं। सबने अपने हिस्से की जिम्मेदारी चुन ली, सिवाय छोटे भाई के। उसके सामने खाली मशकीज़ा पड़ा था और उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी बोल रही थी, पानी लाना होगा, वरना ये रात सिर्फ भूख नहीं, शर्मिंदगी भी देगी। छोटा भाई मश्क उठाकर चुपचाप चल पड़ा, उसी पहाड़ी सिलसिले की तरफ जो करीब दिखाई दे रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर नीयत मजबूत थी। दिल में बस एक दुआ, या अल्लाह, पानी दे दे, मेरे भाइयों की प्यास बुझा दे। उसे दूर से एक टपकने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो रुक गया, कान लगाकर सुना और उसी सिमत चल पड़ा। जूं ही पानी का चश्मा नजर आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मश्क भरा, मगर वापस मुड़ते हुए एक चट्टान से पांव फिसला और वो नीचे जा गिरा। हाथ जख्मी हो गया, बाजू छिल गया, मगर मश्क सलामत थी। उसने दर्द को दबाया और आहिस्ता आहिस्ता उठा। मैं पानी लेकर जाऊंगा, हर हाल में। उसके होंठों पर जख्म था, मगर दिल में फकत अज़्म। वापस पहुंचा तो बड़े और दरमियाने भाई गहरी नींद में थे। दरख्त के नीचे पड़े, जैसे 7 बादलों के नीचे ख्वाब देख रहे हों। एक तरफ अखरोट के छिलके बिखरे हुए थे, गोया मज़े भी ले लिए और फर्ज भी भला दिया। छोटे भाई ने मश्क जमीन पर रखी और उन्हें जगाया। आंख खोलते ही दोनों भाई मश्क पर लपक पड़े और पानी पीकर शिकवा करने लगे। कहाँ रह गए थे, इतनी देर क्यों लगा दी? छोटा भाई सिर्फ मुस्कुरा दिया। तीनों भाई बगदाद के शहर के गेट पर पहुंचे, धूल ज़दा कपड़ों में, थके बदन के साथ, जैसे अंदर का बोझ बाहर भी जाहिर हो रहे हों। छोटे भाई ने फौरन अपने मश्क को सीधा किया, थैली संभाली और बोला, सबसे पहले अब्बा जान के दोस्त के पास चलता हूँ। दरमियाने भाई ने आंखें घुमाईं, कल का भी दिन है, आज तो थक गए हैं। बड़े भाई ने जूतों की दुकान का नाम लेते हुए कहा, मैं कुछ जरूरी खरीदारी के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। सराय में जगह लेने के बाद छोटा भाई मश्क साफ करके निकला। वो गलियों से गुजरकर शहर के उस कोने में पहुंचा जहां अब्बा के पुराने दोस्त का मकान था। दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत निकली। मेरे मियाँ तबीयत की खराबी के बायस दवा लेने गए हैं। वो लम्हा छोटे भाई के लिए आजमाइश का था, लेकिन उसने सर हिलाया, मैं कल फिर आऊंगा, जरूर। इधर बड़ा भाई बाजार में घूम रहा था, जूतों की दुकानों पर नजरें जमाए। एक जोड़ा उसके दिल को भा गया, मगर कीमत सुनकर चुप सा हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अखरोट की थैली खोली, बाजार के एक गोशे में जाकर उसका सौदा कर दिया। बेहतर है जूते ले लूं, अब्बा को तो बता दूंगा कि मैं वक्त पर वापस आ गया था। दरमियाने भाई ने वक्त गुजारने के लिए सराय के अंदरूनी सहन में बैठकर ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। मैं कल जरूर जाऊंगा, आज तो आराम का दिन है, कल जल्दी उठकर बकिया काम मुकम्मल कर लूंगा। उसके अखरोट अब भी बंद थे, मगर दिल की सुस्ती सब कुछ बर्बाद कर रही थी। अगले दिन छोटा भाई एक बार फिर उसी दरवाजे पर पहुंचा। अब भी कोई दरवाजा खोलने वाला ना था। उसने आसपास इंतजार किया, मगर नाकाम रहा। शायद तकदीर यही है कि मैं सिर्फ कोशिश करूं। उसके चेहरे पर थकन भी थी और रोशनी भी, नीयत की रोशनी जो रुकावट से नहीं बुझती।
शाम होते ही तीनों भाई सराय में वापस जमा हुए। दरमियाने भाई ने कहा, वक्त तो जैसे उड़ गया, कल मुलाकात हो ही जाएगी। बड़े भाई जूते पहनकर खुशी से चहक रहा था। छोटे भाई ने बस इतना कहा, जो हम करने आए थे वो रह गया। दूर कहीं चक्की की आवाज गूंज रही थी, जैसे वक्त कह रहा हो, जो रह गया वही तो असल था। अगली सुबह तीनों भाई गधों पर सवार वापसी के सफर पर निकले। बगदाद की फिजा पीछे रह गई, मगर हर एक के दिल में कुछ ऐसा था जो साथ जा रहा था। छोटे भाई के चेहरे पर खामोशी थी, जैसे कुछ मुकम्मल ना हो पाया हो। दरमियाने भाई ने कहकहा मारा, वाह, वक्त गुजर गया और हमें आराम भी मिल गया। बड़ा भाई जूतों पर हाथ फेरते हुए बोला, अब्बा जान देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। रास्ते में बड़े भाई ने फख्र से कहा, कम से कम मैंने तो कुछ कमाया, तुम दोनों ने तो बस वक्त जाया किया। दरमियाने भाई ने माथे पर हाथ मारा, हाय अफसोस, मेरे दिल में क्यों ना आया कि थैली बेचकर कुछ ले लेता। छोटा भाई बस उनकी बातें सुनता रहा। उसकी नज़र सामने सड़क पर थी, मगर जहन में अब्बा के अल्फाज गूंज रहे थे। चक्की के पहिए को वादों से नहीं, अमल से घुमाना पड़ता है। एक मकाम पर वो रुके। दरख्तों का साया था, वक्त थोड़ा ठहरा। दरमियाने भाई ने कहा, क्या अब्बा जान को सच बताना चाहिए? बड़ा भाई हंसा, सच? बस इतना कह देना काफी है कि उनका दोस्त नहीं मिला, बाकी सब उन पर छोड़ दो। छोटे भाई ने जमीन पर नजरें गाड़ दीं। एक नर्म सी आह भरी, जैसे उसकी खामोशी सच की सबसे बुलंद आवाज थी। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचे, एक हल्की धुंध ने मंजर को ढांप लिया। दूर से चक्की की चुपचाप इमारत नजर आने लगी। वक्त जैसे अपनी कुर्सी पर बैठा मुंतजिर हो। छोटे भाई की सांसें तेज हो गईं। क्या अब्बा जान जिंदा होंगे? बड़ा भाई बोला, हमने वक्त पर वापसी की है, कुछ नहीं होगा। मगर हर कदम के साथ दिल का बोझ बढ़ रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचे तो सब खामोश हो गए। दरवाजा आहिस्ता से खुला। अब्बा जान वहां मौजूद थे, जैसे उन्हें सब मालूम हो। उन्होंने कहा, नहा लो, साफ कपड़े पहनो, फिर आकर अपना सफर सुनाओ। तीनों बेटों की नजरें एक दूसरे से टकराकर झुक गईं। अब इम्तिहान असल शुरू हो चुका था। कपड़े बदलने के बाद सब बैठे खाने पर, मगर निवाले गले में उलझने लगे। बड़ा भाई सोच रहा था क्या कहे। दरमियाना भाई चुपचाप उबलता जा रहा था। छोटे भाई ने सिर्फ चक्की को देखा, जैसे उससे इजाजत मांग रहा हो। फिर उसने दिल में कहा, जो सच है वो सच ही रहेगा, चाहे पहिया घूमे या ना घूमे। बूढ़ा चक्कीबान साफ लिबास में अपनी जगह पर बैठा था। सामने तीनों बेटे खामोश और तरतीब से बैठे। बताओ, क्या देखा, क्या सीखा? बड़ा बेटा सबसे पहले बोला, अब्बा जान, शहर बहुत खूबसूरत था, मैंने अपनी थैली बेचकर अच्छे जूते खरीद लिए। दरमियाने ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं पहुंचा तो तुम्हारा दोस्त घर पर नहीं था, वक्त गुजर गया, माजरत चाहता हूं। छोटा भाई खामोश रहा। उसके चेहरे पर ना फख्र था, ना वजाहत, फकत सुकून। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और उनके चेहरों को गौर से देखा। जूते, अखरोट, वादा, तुम सब कुछ ले आए, सिवाय उस काम के जो कहा था। दरमियाने बेटे की पेशानी पर पसीना उतर आया। बड़ा भाई अब भी मुस्कुरा रहा था। छोटे भाई ने थैली निकाली और वो अब भी बंद थी, जैसे उसने एक भी अखरोट इस्तेमाल न किया हो। बाप की आंखें नम हो गईं। क्या तुम जानते हो, बूढ़े ने कहा, रास्ते में जब तुम भूखे और प्यासे थे, तब तुम में से सिर्फ एक ने मशक उठाया, जख्मी हुआ, मगर वापस आया, पानी लेकर। बड़े और दरमियाने भाई हैरत से छोटे भाई की तरफ देखने लगे।
उसके बाजू पर पट्टी बंधी थी, मगर उसने कभी शिकायत न की। बाप ने कहा, चक्की की खिदमत ऐसे ही इंसान को चाहिए, जो थके, गिरे, मगर कभी रुके नहीं। मैंने तुम्हें अखरोट दिए थे, मगर तुमने उन्हें सिर्फ सौदा समझा। बूढ़ा बाप थैलियां हाथ में लेकर तौलने लगा। बड़े की खाली थी, दरमियाने की आधी, छोटे की बंद, मुकम्मल। अमानत का मतलब ये नहीं कि फायदा उठाओ, बल्कि ये कि हिफाजत करो, जैसे चक्की को हिफाजत चाहिए। फिर बूढ़े ने कहा, मेरे बाद ये चक्की मेरे छोटे बेटे की है, वही इसका असल वारिस है। दरमियाने भाई ने लब कशाई की, मगर अब्बा जान, मैंने भी कोशिश की थी। बाप ने नरमी से कहा, और कोशिश और कुर्ब में जमीन आसमान का फर्क है। बड़े भाई ने सर झुका लिया। दरमियाने ने आह भरी। छोटे की आंखें भर आईं, मगर उसने हाथ जोड़कर शुक्र अदा किया। कई दिन गुजर गए। अब चक्की का पहिया रोज घूमता था। लोग आते, गंदुम लाते, आटा लेते और दिल से दुआएं देते। छोटा भाई खामोशी से हर वादा निभाता, हर दाना ईमानदारी से तौलता। चक्की की आवाज अब फिर सुनाई देती थी, वही आवाज जो वक्त का गवाह भी थी और मेहनत का इनाम भी।